स्वागत है टॉप मीटर में। यूएस मार्केट जो कि क्रैश हुई है 8%, यानी S&P 500 यहाँ पे 5000 हो गया है, इसको थोड़ा सा 500 कर दीजिए, 1000 में नहीं चलेगा, 100 है, ठीक है। 500 जो है ये 8% तक क्रैश हो गई है और जो नैस्डैक है वो लगभग 10% तक क्रैश हुआ है। मतलब 4 ट्रिलियन डॉलर की जो वेल्थ है ये वाइप आउट हो गई है यूएस स्टॉक मार्केट से। इतनी बड़ी गिरावट हुई है। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं इस समय, ठीक है। स्टॉक मार्केट कुछ इस समय ऐसा ही चल रहा है जहां पे बहुत सारे कारण हैं और देखेंगे हम उन कारणों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उन कारणों को जानेंगे आखिर बाजार गिर क्यों रहा है। देखिए एक मेन चीज आप जानिए, अब ये हर जगह का बाजार सिर्फ इसलिए गिर, देखिए चाइना का बाजार थोड़ा सा अच्छा है, चाइना का बाजार जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जो एफआईआईज है वो वहां शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो एफआईआईज का मतलब जो विदेशी पैसा किसी कंट्री में आता है उनको एफआईआई बोलते हैं। अब जैसे अभी तो देखिए यहाँ पे S&P 500 जो है 8% क्रैश हुआ, नैस्डैक जो है वो लगभग 10% क्रैश हो चुका है अपने उच्चतम स्तर से, ठीक है। अपने उच्चतम स्तर से इतना क्रैश हो चुका है। बात करें तो 4 ट्रिलियन डॉलर का जो वेल्थ है ये वाइप आउट हो चुका है। और मुख्यतः कारण की बात करें अगर यहाँ पे हम, तो जो कारण है ये कारण डोनाल्ड ट्रंप जी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, इन्होंने ट्रेड टैरिफ में बहुत सारा इधर उधर कर दिया। ट्रेड टैरिफ बढ़ा रहे हैं, अलग अलग कंट्रियों के लिए अलग अलग तरह से ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये जो ट्रेड टैरिफ हो रहे हैं इससे कंट्रियों को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डर बना हुआ है, आर्थिक संकट की चेतावनियां बनी हुई है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डर बना के रखी हुई है कि आखिर होगा क्या, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आगे बात करें कि इस पे भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत पे असर की बात करें तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एफआईआई एग्जिट ले रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी ये फॉल कर रहे हैं। तो एफआईआई जब पैसा निकालेंगे, एफआईआई का बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगा हुआ, तो वो निकालते हैं तो बाजार गिर जाता है। आप देख रहे हैं कई महीनों से, लगातार 6-7 महीनों से जो बाजार है वो गिरता, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं और बाजार जो है वो गिर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी हमारा सीधा असर पड़ता है उसमें। अब अपने यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें तो आईटी हो गया, फार्मा हो गया, ये सब क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि ये सारे क्षेत्र जो हैं, ये सब जो सेक्टर हैं ये अमेरिका पे ज्यादा निर्भर करते हैं। और अभी घरेलू मांग वाले जो शेयर हैं उनमें जैसे एफएमसीजी, ऑटो, ये सब जो हो गए, इनमें वो सेल्स नहीं आ रही है। खपत मतलब जिस तरह का सेल आना चाहिए, जिस तरह का रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे हमारा जो घरेलू बाजार यानी सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो ये सब कुछ कारण है बाजार के में गिरावट के। अच्छा, क्रैश हुआ क्यों हुआ, क्रैश क्यों हुआ, इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो जो ट्रंप जी हैं उनका जो भी ये ट्रेड टैरिफ का जो इनका दिमाग चल रहा है, ये अपना दिमाग चला रहे हैं कि हर कंट्री पे, जो कंट्री इनको नहीं पसंद है उस पर ट्रेड टैरिफ बढ़ा दो। तो इससे क्या है, कंपनियों को नुकसान होगा। तो इसलिए जब कंपनी नुकसान में जाएगी तो जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा वहां से निकालेगा कि उसको घाटा थोड़ी सहना, वो तो मुनाफा सहने के लिए, मुनाफा बनाने के लिए आया था। यहाँ पे टेस्ला, डेल्टा एयरलाइंस जैसी कंपनियां ये लाभ नहीं कमा पा रही हैं, इनके लाभ में गिरावट आ रहा है। तो इस कारण से ये जो है ये सारे गिरावट आ रही है बाजार में। अब इसमें करें क्या। अब अगला सवाल ये आता है कि आखिर इसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है, आप बस लंबे समय तक बाजार में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।